चलिए वहां खबर जहां के इस हिस्से में बात कोरोना के बढ़ते कहर की, जिसकी दूसरी लहर कहर बनती जा रही है। एक एक दिन में अब 60,000 पार होने लगे हैं कोरोना के आंकड़े। देश के 10 जिलों में हालात बहुत भयावह हैं। इन 10 जिलों में महाराष्ट्र के अकेले 7 जिले हैं। बेंगलुरु, दिल्ली और अहमदनगर में भी स्थिति बहुत खराब है। इस बीच कोरोना से खराब होते हालात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि जिला स्तर पर कार्रवाई की जाए। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि हर जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और जो लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से परहेज नहीं किया जाना चाहिए। चिट्ठी में यह भी माना गया है कि कोरोना के संबंधी हालात देश में बद से बदतर होते जा रहे हैं और तो और पिछले कुछ हफ्ते में खासकर कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ऐसे में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लापरवाही खतरनाक हो सकती है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कोरोना के कारण देश काफी अधिक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है, इसीलिए संक्रमण को रोकने के लिए और जीवन बचाने के लिए सारे प्रयास किए जाने जरूरी हैं। हर राज्य में अस्पताल और आईसीयू संबंधी तैयारियां पूरी होनी चाहिए और अगर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा सकती है। रिपोर्ट देखिए। शहर शहर कोरोना का फिर विस्फोट। जिंदगी पर महामारी की भीषण चोट। केस बढ़ने लगे, कोरोना डराने लगा। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है जहां कोरोना से दहशत न मची हो, जहां कोरोना का खौफ न हो। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना से मौत का खौफ तो है ही, लॉकडाउन के आपातकाल का भी डर मंडराने लगा है। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जैसे जैसे नए मामलों की संख्या के रोजाना आंकड़े आ रहे हैं, उद्धव सरकार की पेशानी पर बल आता जा रहा है, क्योंकि अकेले इस सूबे से देश में सामने आ रहे कोरोना के आधे से ज्यादा केसेस हैं। कभी कभी तो आंकड़े 40,000 तक चले जाते हैं। ऊपर से चिंता इस बात की भी है कि इतने मामले सामने आने के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आए। ना तो उनके चेहरे पर मास्क था और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे। कुछ ऐसा ही नजारा दादर स्टेशन पर भी था। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए ना तो कोरोना की परवाह कर रहे थे और ना ही जान की। तो मैं मुंबई के दादर स्टेशन में मौजूद हूँ। स्टेशन में जो ट्रेन में जो भीड़ आ रही है, इतनी भर भर कर भीड़ आ रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी ख्याल ना कोई रख रहा है, ना वहाँ पुलिस मौजूद है, ना यहाँ पर आरपीएफ के जवान मौजूद हैं। जो भी ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे हैं, एक ट्रेन की अगर हम अगर क्षमता की बात करें तो 1200 के ट्रेनों में क्षमता है, 1200 यात्री पैसेंजर सफर कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त दादर रेलवे स्टेशन पर किस तरीके का यहाँ पर मेला लगा हुआ है। आम दिनों में ट्रेन पकड़ने की ये मारामारी समझ में आती है, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण इस कदर फैला हुआ है, उसमें ऐसी तस्वीरें आत्महत्या की कोशिश जान पड़ती है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नौबत यह आ चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि इस पूरे बारे में प्लान बनाया जाए कि कैसे लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के मरीज जो है वह कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। लॉकडाउन लगाने का ऐलान महाराष्ट्र सरकार कभी भी कर सकती है। यही लापरवाही वजह है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। राज्य में पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू है, तो वहीं महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में कोरोना के कारण बेहद बुरा हाल है। इन राज्यों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बेहद हाई है। पिछले 24 घंटों में सामने आने वाले नए मामलों में से 79% केसेस सिर्फ इन्हीं 8 राज्यों में से 6 राज्यों के हैं।
कि देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,40,720 हुई है। ये 4% से कुछ अधिक है। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर है। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं। दिल्ली में भी कोरोना की चाल डरा रही है। अब यहाँ 2,000 केस सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी में बड़े अस्पतालों के वेंटिलेटर और आईसीयू के बिस्तर भर गए हैं। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं, एवरेज कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80 से 90 हज़ार टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बढ़ती जा रही है। और जितनी भी इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वो भी जागरूक किया जा रहा है। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मास्क जरूर लगाएं। मास्क की वजह से हम सुरक्षित हैं। यानी एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी जारी है। महाराष्ट्र में तो विपक्ष ने सरकार की कवायदों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की वकालत तो करते हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार पर लोगों की मदद न करने का आरोप लगाते हैं। कोरोना पर राजनीति और भयावह हालात के बीच अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस कुछ हद तक कम सामने आए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। यानी देश में कोरोना के मामले सिर्फ तेजी से नहीं बढ़ रहे बल्कि बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्यों केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जरा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोजाना की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का खुलासा किया। और जब खुलासा किया तो वाकई वो जानकारियां चौंकाने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देश में कोरोना के मामले इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि कई जगह ना तो मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है और न ही सही मायने में टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 8 राज्यों के 47 जिलों में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाए जाने को कहा है। साथ ही टेस्टिंग के साथ सावधानी बरतने पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पंजाब पर आज बड़ा आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब में बढ़ते हुए केसों की वजह पर्याप्त संख्या में जांच न होना है और कोरोना के भयावह हालत की वजह से पूरा देश अब जोखिम है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 अप्रैल से उद्धव सरकार राज्य में लॉकडाउन लगा सकती है। हालांकि विरोधी दल लॉकडाउन के विरोध में है, वो सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख का कहना है कि राज्य में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाई गई है। असलम शेख से बात की है हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने। मुंबई में लगातार कोरोना के संकट बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और अब बात आ पड़ी है कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख साहब मौजूद हैं, मुंबई के गार्डन मिनिस्टर भी हैं। सब क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब बात आ चुकी है कि अब इसे संभलने वाला नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि संभलने वाला नहीं है, बिल्कुल संभला हुआ है। मुंबई शहर के पास आज भी बहुत नंबर से हजारों की संख्या में बेड्स अवेलेबल है, आईसीयूज अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल है। हमने लॉकडाउन इसलिए रात को लगाया कि ताकि केसेस को दबाया जा सके और लोग बेफजूल रात को बाहर ना निकले। और आज की स्थिति में जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, आज 5,000 है, 5 से 7 हुए तो भी ठीक है, 8 हुआ तो 10,000 तक का तो महानगर पालिका की और हमारी तैयारियां हैं। उसके अगर आगे निकलता है या हाथ से बाहर निकलता तब हम सोचेंगे लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है। लेकिन लोगों को इस तरीके से अगर केसेस बढ़े तो लॉकडाउन हो भी सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं साहब कि लगातार इस पर मामले पर मांग हो रही है, क्योंकि एक तरफ आप लोग कर रहे हैं, मतलब मांग की जा रही है कि लॉकडाउन लगाने की बात तैयार रहो, वहीं तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी से लेकर अन्य महिंद्रा से लेकर आपकी पार्टी खुद कांग्रेस के संजय निरुपम का बयान आया कि इस पर लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। नहीं, लॉकडाउन तो लगाने की मानसिकता सरकार की पहले से नहीं, पहले दिन से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम लोग सब मिलके कह रहे हैं कि भाई जरूरत हो तो बाहर निकले, काम हो तो बाहर निकले, लॉकडाउन से टालो। और लॉकडाउन लगाना होता तो हम लोग रात के 8 बजे आके केंद्र सरकार की तरह लगा दिए होते।
हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि मुंबई शहर के अंदर लॉकडाउन नहीं लगे। इसीलिए हम जो है अभी रात में शुरू किया है। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जिस जगह पे गर्दियां होती है, एपीएमसी मार्केट हो गई, मार्केट्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहां पे गर्दी ज्यादा होती है उसके अंदर भी हम टाइम लिमिट ला सकते हैं। इधर दिल्ली में आज फिर कोरोना के करीब 1000 केसेस सामने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली भी धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की माने तो दिल्ली में हालात सुधारे जा सकते हैं अगर सरकार ठीक से काम करे तो। उनसे बात की हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आदेश भाई जी से बात करें, कोरोना के लगातार केसेस फिर से संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जिस हिसाब से कल की बात करें तो 1900 से ज्यादा केसेस दिल्ली के अंदर फिर से पाए गए। तो क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में क्या फिर से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है या फिर कुछ और विकल्प पैदा किए जा सकते हैं? देखिए, जब से ये कोरोना केसेस तीसरी बार बढ़ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिए, आगाह किया कि अपने अपने राज्यों में कोरोना का एहतियात बरता जाए और इसके लिए जो जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका फॉलो हो। उसके लिए सरकार उत्तरदायी है, उसको ये कदम उठाने चाहिए। ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि कोरोना जब बढ़ रहा है तो हम सबको कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए। और एक बात इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, मुझे लगता है कि इसको अवेयर करना चाहिए, अवेयरनेस करने के लिए काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी ये काम उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं ने इसको ऑन किया है और हम दिल्ली सरकार से भी कहेंगे कि इसको प्रमोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना की जंग जीत पाएंगे। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्च में आई मई वाली गर्मी की, जिसने अलग से एक टेंशन बढ़ा दी है, लोगों को परेशान कर दिया है क्योंकि गर्मी ने दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन में ही सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा है। अनुमान है कि अप्रैल में मुसीबत और बढ़ सकती है। मार्च में मई वाली गर्मी का सितम। जिंदगी का बुरा हाल, 40 डिग्री टेम्परेचर। अभी ऐसा टॉर्चर तो इसके आगे क्या? ये दो तस्वीरें दिल्ली पर डबल मुसीबत की है। पहली तस्वीर उस हीट वेव की है जो मार्च में ही मई वाली गर्मी का एहसास करा रही है, जो मार्च महीने में ही गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तस्वीर हीट वेव के बाद धूल भरी आंधी का है, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा गया। दिल्ली में मार्च महीने में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। 76 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में गंभीर हीट वेव के ऐसे हालात आगे भी बने रहेंगे। पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में तापमान में उछाल देखने को मिली है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। 76 साल का आपने बताया कि रिकॉर्ड कल टूटा है। 40.1 डिग्री सेल्सियस दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड किया गया। इस तरीके का मौसम में बदलाव, तापमान में उछाल क्यों देखने को मिली है? देखेंगे इसमें जो बदलाव हुआ है उसकी मुख्य वजह हमारे पास आसमान में कोई भी बादल नहीं है। साथ साथ जो हवाओं की स्पीड थी वो बीते 3 दिनों में काफी कम थी और लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली थी। तो लो विंड स्पीड का होना, साथ में आपके पास आसमान खुला होना, तो उसके वजह से जो सन की लाइट है, एनर्जी है हमारे पास पूरे दिन प्रॉपर्ली मिलती रही है। इसकी वजह से तापमान में सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई थी और ये हमारे पास 76 सालों के बाद इतनी इंटेंस हीट रियलाइज हुई। हालांकि दिल्ली में मंगलवार को 38 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, लेकिन इससे पहले सोमवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ। आखिरी बार 31 मार्च 1945 को मार्च में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में अचानक तापमान में वृद्धि दर्ज की गई और इसके वजह से 76 सालों का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। 31 मार्च के दिन
1945 में 40 से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन कल 40.1 डिग्री का तापमान दिल्ली एनसीआर में दर्ज किया गया। इसकी साफ तौर पर वजह मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये बताई गई कि हवा एकदम कम हो गई। जो विंड स्पीड थी दिल्ली एनसीआर के अंदर वो कम थी और बादलों का भी नदारद होना तापमान में वृद्धि का एक कारण बना। लेकिन साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी कि आने वाले कुछ समय में विंड स्पीड दिल्ली के अंदर बढ़ सकती है और साथ साथ में बादल भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं और इसके बदौलत तापमान जो है वो 36 से 37 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। दरअसल राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से दिल्ली का मौसम गर्म हो गया है और ऊपर से पश्चिम विक्षोभ का आना भी बंद हो गया है, जिसके कारण लोग मार्च में ही गर्मी झेलने को मजबूर हो गए हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से दिल्ली में लोग बेहाल हैं। दिन में ही सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा है। अनुमान है कि अप्रैल में मुसीबत और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लू के आसार भी जताए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी कुछ हाल ऐसा ही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल में पारा 40 डिग्री के आसपास बना है, जिससे इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है, जो कि आज भी जारी है। रविवार और सोमवार की बात करें तो लगातार तापमान बढ़ता ही रहा है और कल 41 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंच गया था। यही वजह है कि इफेक्ट भी अब सड़कों पर दिखने लगा है। राजधानी की एक व्यस्तम सड़क पर अभी हम खड़े हैं और मैं दिखाऊंगा आपको कि जो आम दिनों में आवाजाही सड़कों पर रहती है वो मौसम की बढ़ोतरी और गर्मी की वजह से उतनी आवाजाही नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बाजार खुल गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बाजार भी वीरान है और सड़कें सुनसान पड़े हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 13 राज्यों में हीट वेव चल रही है और ये अगले कुछ दिन तक ऐसे ही जारी रहेगी। हीट वेव के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, अधिकतम तापमान कई इलाकों में 40 के पार जा चुका है, तो वही सामान्य से अधिक टेम्परेचर में 4.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया है। आशंका सीवियर हीट वेव की भी जताई गई है। यानी ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ ऐश्वर्य जैन और ब्रिजेश की रिपोर्ट।